हमने तो कैंसिल भी किया है बहुत लाइसेंस। आखिर बिहार के पत्रकार इन अफसर के खिलाफ बोलना और लिखना क्यों नहीं चाहते? क्या कारण है? क्यों इतनी डर है? जिसने बिहार को लूटा है, जिन पदाधिकारियों ने, मैं एक बार नहीं कई बार अमृत प्रत्यय का नाम लिया हूं, क्यों उसकी इंक्वायरी नहीं होती है? क्यों उसकी फोटो की जांच नहीं होती है? मैं कई बार पटना के कई सीनियर पदाधिकारी का नाम लिया हूं। कौन कौन प्रेस के लोग इन्वॉल्व है, मैं उसका नाम लिया हूं। क्यों डरते हैं यहां के प्रेस? लगभग प्रेस मिले रहते हैं कलेक्टर से, अन लोगों से। यह मेरा आरोप है प्रेस पर। मैं इस कटिहार के कलेक्टर के औरंगाबाद की पूरी जांच लिखा हूं भारत सरकार को। औरंगाबाद में भी इन्होंने 70 से 80 लाइसेंस दिया था, यह भी लिखा हूं। और उसके बाद इसकी पोस्टिंग किस कारण से हुई, यह जांच का विषय है। फिर इन्होंने लाइसेंस को कैंसिल किया। तो ये जो उगाही किए पैसा, इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? और कि किसके किसके पास पैसे का ट्रांजैक्शन कहां से हुआ, कैसे होता है, किस रूप में हुआ, सीधी मतलब उसके कागज कैसे कैसे ट्रांसफर हुए, किसके साथ कहां गए, कौन विदेश गया, विदेश में कौन, कुछ पत्रकार भी गए, कौन लोग गए, किसके साथ क्या रिश्ता था, दरभंगा में एक नहर के कॉन्ट्रैक्टर में रुपेश की क्या भूमिका थी, उसका पैसा किसके पास गया, किसके माध्यम से गया, कौन है पुणे चक का एक कॉन्ट्रैक्टर जो सरकार के साथ संलिप्त है, कौन है, उसका नाम उसको क्यों अभी तक छोड़ के रखा गया है? ये मेरा सीधा सवाल है। कौन चलाता है? कौन है जदयू का नेता जो चलाता है ठेका? पता? आप 3 जदयू के नेता को आपने छोड़ दिया। क्या उसके पीछे एक बड़ा नेता का हाथ है? कई पदाधिकारी है उसमें। मैं तो कह रहा हूं, कितना बार कहूं, मैंने तो कहा कि बिहार में पूरा 15 साल के आप लाइसेंस की इंक्वायरी करिए कि किस किस बिना किसी टारगेट के, बिना किसी नियम कानून के किस किस को हथियार मिला है। आप जांच करिए हाई कोर्ट से, हथियार उसको मिलनी चाहिए कि नहीं। आपने 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख पर आपने राइफल, रिवॉल्वर, बंदूक का हथियार दिया है। मैं आपसे मांग करता हूं, आप क्यों नहीं करते? आप दबंग को दे दिया, अपराधी को दे दिया, माफिया को दे दिया, एक जिले से दूसरे। आखिर कोरोना भी हम गए थे, जिसकी पत्नी को नंगा करके मारा गया। ऋतुराज क्रिमिनल हो सकता है, मर्डरर हो सकता है, आप फांसी की सजा दे दीजिए, 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल कराइए। हम सेंट्रल एफएसएल रिपोर्ट की बात करते हैं कि जिस पिस्टल से गोली लगी है उसको सेंट्रल जांच फॉरेंसिक रिपोर्ट उसकी मंगाई जाए और हाईकोर्ट के निर्देशन पर यह इंक्वायरी हो। आप यदि वो हत्यारा है तो उसको फांसी दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। मैं उनके घर पे भी गया था। मैं बार बार कहता हूं कि इसके पीछे मोटिव क्या है। आप कहते हो रोड रेज, मैं कहता हूं नहीं। आप कहते हो वो राइट से आ रहा था, मैं कहता हूं कि कभी यदि ठोकर भी रुपेश के गाड़ी में लगी तो वो लेफ्ट में लगी है। मैं चैलेंज करता हूं, यदि वो राइट से आ रहा था और लेफ्ट में लगी, उसकी पत्नी कहती है कि गाड़ी गैरेज नहीं गया, मैं कहता हूं गाड़ी गैरेज गया, फिर भी लेफ्ट के लिए गया। ऋतुराज राइट से आप कह रहे हो आ रहा है, उसको लगी नहीं। दूसरी बात, रुपेश वर्दी में आता था, ऋतुराज रितेश से ज्यादा मजबूत था। यदि ये थप्पड़ चलाता तो वहां पर भी वो लड़ाई लड़ सकता था। तीसरी चीज, सीसीटीवी कैमरा में कहीं नहीं आया। 400 सीडीआर की रिपोर्ट आपने पब्लिक डोमेन में नहीं दी। 150 किलोमीटर पुलिस चला, उसको सवाल है नीतीश कुमार जी से पहला कि कोरोना के काल में स्वास्थ्य मंत्रालय ने 70% जो जांच किया है वो लगभग फेक जांच हुई है।
इसमें कंप्लीट रूप से घोटाला है। 2 करोड़ से ऊपर आप जांच की प्रक्रिया अपनाए हैं, जिसमें ना तो टेलीफोन नंबर है और ना ही किसी का नाम सही है। कोई टेलीफोन नंबर उत्तर प्रदेश का है, कोई मध्य प्रदेश का है। उसके बाद 2 करोड़ से समथिंग जांच के बाद आपने 2 लाख समथिंग आपने पॉजिटिव केस की बात की है। लैब नहीं है, कहाँ आपने जांच किया उसकी प्रक्रिया नहीं है, तो ये एक बड़ा घोटाला है। मैं नीतीश जी से आग्रह करूंगा कि आप हर परिस्थिति में गेट बंद कर दीजिए। इसकी जांच आप वर्तमान किसी न्यायाधीश से आप करेंगे तो बड़ी अच्छी कृपा होगी। बिहार एक बड़ा घोटाला है। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी पदाधिकारियों की संपत्ति की जांच की मांग करता हूं। इसमें स्वास्थ्य मंत्री जी से कल मेरी बातचीत इस पर हुई थी रात में, मंगल पांडे जी से। उन्होंने कहा कि मैं जांच की प्रक्रिया के लिए दे रहा हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं। मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिखा है। विद्युतीकरण की बात करते हैं, देश में लगभग सभी जगह विद्युतीकरण हो चुकी है। अब विद्युतीकरण में प्राइवेट हो गया है। अब तो आप वोचर भराइएगा तो आपकी बिजली जलेगी और वोचर नहीं भराइएगा तो आपकी बिजली कट जाएगी। तो कॉमन लोगों को बिजली की, और सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि जो SFL, आप जिस बल्ब की बात कर रहे थे कि इस बल्ब में 0 पैसा आएगा, लोगों को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, बिल उससे कहीं ज्यादा उठ रहा है। तो बिजली तो पूरे देश और दुनिया में लगी है, बिहार में नहीं लगी है। लेकिन बिहार जैसा राज्य जहां पर 33% भी रोजगार कटिहार में और अररिया में नहीं है, 33%, और 5,000 से ज्यादा पर कैपिटा इनकम बिहार कटिहार की है। सबसे ज्यादा गरीबी